श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 28 नवंबर है और मैं आपका दोस्त हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी, सबसे विस्फोटक खबरों के साथ। आज हम बात करेंगे अमेरिका के झूठ का पर्दाफाश करने वाले ईरान की, 52 सेकंड में नई सियासत की इबारत लिखने वाले सीरिया की, वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा उजागर ईरान हिजबुल्लाह फंडिंग के तहलके की, तुर्की के ड्रोन टेक्नोलॉजी की ऐतिहासिक जीत की, वेनेजुएला की जंग की दहाड़। यानी आज एक खबर आग है और हर आग सच को जलाकर सामने लाएगी। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका झूठ बोल रहा है, ईरान ने साफ अल्फाज में किया मना। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सियासत में आज एक बहुत बड़ा और साफ बयान आया है। ईरान के रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह अली खामेनी साहब ने अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। खामेनी ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका को ईरान की तरफ से कोई बेरास्ता पैगाम नहीं भेजा गया। ये तमाम दावे झूठे हैं और फितने फैलाने के लिए गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी हुकूमत इस काबिल ही नहीं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान उससे कोई ताल्लुक या ताउन रखे। अमेरिका से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी वाजह है, ईरान इस वक्त अपने मंसूबों और अपने रास्ते पर मजबूती से कायम है और अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत, बैक चैनल या समझौते की बात सियासी ड्रामेबाजी के सिवा कुछ भी नहीं है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, 52 सेकंड में नया दौर, पुरानी लंबी तकरीरों का अंत। दोस्तों, सीरिया की सियासत में आज एक दिलचस्प मंजर देखने को मिला। सीरियन सदर अहमद अल शरा के डिटर्नेंस ऑफ एग्रेशंस ऑपरेशंस की सालगिरह पर सिर्फ 52 सेकंड में कौम को मुबारकबाद दे दी। यह वही मुल्क है जहां बशर अल असद, उनके वालिद हाफिज अल असद और पूरी बात पार्टी घंटों तक चलने वाली लंबी खोखली कौमी तकरीरों से कौम का वक्त भी लेती थी और थका भी देती थी। मगर आज का सीरिया कम अल्फाजों में साफ पैगाम, काम और अमल की तरजीह देता हुआ नजर आ रहा है। सवाल तो उठता है, क्या ये सीरियन सियासत में एक नए दौर की शुरुआत है जहां बोलने से ज्यादा करने पर यकीन होगा। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा, ईरान ने दुबई के जरिए हिजबुल्लाह को दिया सैकड़ों मिलियन डॉलर। दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पिछले 1 साल में हिजबुल्लाह को सैकड़ों मिलियन डॉलर पहुंचाए हैं और यह पैसा भेजा गया है दुबई की मनी एक्सचेंज कंपनियों और बिजनेस नेटवर्क के जरिए। वॉशिंगटन का कहना है कि यह फंडिंग हिजबुल्लाह की फौजी और जंगी काबिलियत को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल हुई, खासतौर पर इजराइल के साथ जारी तनाज़े और फलस्तीनी दिफा के संदर्भ में। हालांकि ईरान की तरफ से इस रिपोर्ट की तस्दीक या तस्दीद अब तक नहीं की गई है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया इसे मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंगी पैमाइश सबसे बड़ा सुराग लगा रही है। सवाल अब यह है, क्या यह रिपोर्ट जंग की सियासत को और भड़का देगी या फिर अमेरिका ईरान टकराव का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, तुर्की की बड़ी कामयाबी। दोस्तों, रक्षा टेक्नोलॉजी की दुनिया में तुर्की ने आज एक और बड़ा मुकाम छू लिया है। बेकार का नया कालन यूएवी पहली बार सफलतापूर्वक आसमान में उड़ान भर चुका है और इसी के साथ स्काई डैगर ने अपनी स्ट्राइक काबिलियत भी साबित कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्काई डैगर 7 ने टारगेट को बेहद सटीक निशाने के साथ हिट किया, जो यह दिखाता है कि तुर्की के ड्रोन वॉर टेक्नोलॉजी अब दुनिया के टॉप टियर में खड़ी है। माहिरीनी का यह साफ तौर पर कहना है, खलकान यूएवी और स्काई डैगर 7 का यह कॉम्बिनेशन भविष्य की जंगों में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यह लंबी दूरी से दुश्मन पर सटीक वार करने की काबिलियत देता है।
यानी पैगाम साफ है, ड्रोन युद्ध के मैदान में तुर्की अब सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि लीडर बनकर उभर रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, वेनेजुएला का सख्त ऐलान, हम तैयार हैं, हमला हुआ तो जवाब भी मिलेगा। दोस्तों, लैटिन अमेरिका की सियासत में आज एक बहुत तगड़ा और अलर्ट करने वाला बयान सामने आया है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने अपनी एयरफोर्स को सीधा हुक्म दिया है, हमेशा अलर्ट रहो, तैयार रहो और मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त पेश रहो। इसके बाद वेनेजुएला के वजीर दिफा व्लादिमीर पाद्रिनो ने लोपेज ने भी पूरी दुनिया को सख्त लहजे में वार्निंग दी। उन्होंने साफ कहा कि वेनेजुएला पर हमला करने की गलती मत करना, कौम और फौज दोनों जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, हम किसी भी हालात का मुकाबला करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। यानी साफ है, वेनेजुएला ने हमलावरों को खुले शब्दों में बता दिया है कि मुल्क की सरहदों और वक़ार पर हाथ डालने वालों के लिए कठोर जवाब तय है। वहीं आप छठी खबर देखिए, एर्दोगान का साफ पैगाम। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज अपनी तकरीर में एक बहुत अहम ऐतिहासिक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि 1000 साल से ये सरजमीन हमारी वतन रही और हर नस्ल, हर मजहब, हर फिरके और हर नस्ल के लोग यहां आजादी के साथ और बिना किसी दबाव के जिंदगी गुजारते हैं। एर्दोगान का यह बयान उस वक्त आया है जब दुनिया भर में पहचान, मजहब और माइग्रेशन को लेकर तनाजे और नफरत बढ़ती जा रही है। एर्दोगान का कहना है कि तुर्की की ताकत उसकी फौज नहीं बल्कि उसका वो इत्तेहाद है जिसने इस सरजमीन को हर कौम का आसरा बनाया है। यानी साफ मैसेज, तुर्की की पहचान नफरत से नहीं, बराबरी और साथ रहने की रिवायत से है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, 1696 डॉक्टर शहीद। दोस्तों, गजा की तबाही के बीच आज दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। मेडिकल एड फॉर पैलेस्टीनियन MAP ने उन 1696 डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को खिराजे अकीदत पेश किया है जो इजरायली फौज के हमलों में शहीद हुए। यानी एक पूरा हेल्थ केयर सिस्टम जानबूझकर तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2023 से हर रोज औसतन 2 हेल्थ केयर का कत्ल किया गया। अस्पतालों, एम्बुलेंसों और मेडिकल स्टाफ को 2 साल से टारगेट किया जा रहा है। कई डॉक्टरों को हिरासत में रखा गया, तशद्दुद किया गया और गायब कर दिया गया। सबसे दर्दनाक बात, डॉक्टर गजा में बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करने पर मजबूर हुए। मरीजों को फर्श पर इलाज देना पड़ा और थकावट की हद में 24 घंटे ड्यूटी करते रहे क्योंकि इजराइल ने टॉप स्पेशलिस्ट को भी मार दिया, जिनमें मशहूर सर्जन डॉक्टर अदनान अल बुर्श भी शामिल हैं, जो इजरायली हिरासत में तशद्दुद के दौरान शहीद हुए। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, खान यूनुस के समंदर पर इजरायली नेवी को प्लेयर्स में भारी फायरिंग। दोस्तों, गजा से इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग अपडेट सामने आई, जहां खान यूनुस के तट के पास इजरायली नौसैनिक बोट्स ने समंदर के प्लेयर्स दागे और उसी वक्त मछुआरों और तटों पर बने बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर भारी फायरिंग शुरू कर दी। मकामी सूचनाओं के मुताबिक गोलियों की बौछार इतनी तेज थी कि दर्जनों फिशर बोट्स वापस किनारे भागी, जबकि तंबुओं में रह रहे विस्थापित लोगों में भारी अफरा तफरी मच गई। यह इलाका पहले से ही हजारों बेघर फलस्तीनियों का इकलौता पनाहगाह बन चुका है और वहां भी गोलीबारी ने खौफ दोगुना कर दिया है। यानी साफ है, समंदर हो या जमीन, गजा में किसी भी जगह को महफूज नहीं छोड़ा गया। और आज की ये फायरिंग एक बार फिर दुनिया के सामने इजरायली जुल्म की हकीकत खोलकर रख देती है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, इजराइल के लगातार हमले, लेबनान में 330 से ज्यादा लोग शहीद। दोस्तों, लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर एग्रीमेंट को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन हालात बद से बदतर है। सिर्फ कागज पर ही सीजफायर है, जमीन पर नहीं। अमेरिकी सरपरस्ती के साए में इजराइल ने पूरे 1 साल दक्षिण लेबनान, बेका घाटी और यहां तक कि बेरूत की दक्षिण जिलों तक हमले, ड्रोन स्ट्राइक और टारगेट किलिंग जारी रखी है।
फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप भी निशाने पर रहे बिना किसी चेतावनी के। लेबनान के वजारत सेहत ने ताजा आंकड़ों के मुताबिक बताया कि 27 नवंबर पिछले साल से 25 नवंबर इस साल तक 330 से ज्यादा फलस्तीनी लोग शहीद हो चुके हैं, 900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। यूएन के स्पेशल रिपोर्टर मॉरिस टिडबुल बेंच ने साफ कहा कि इजराइल के ये हमलेवर क्राइम है और यूएन चार्टर यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701 और लेबनान की सिक्योरिटी की खुली तौहीन है। लेबनानी सांसद अली अम्मार का कहना है कि लेबनान ने 1701 के हर बिंदु को पूरा पालन किया, लेकिन इजराइल ने एक भी वादा नहीं निभाया बल्कि हमलों में इजाफा किया। यानी फैसला साफ है, ये कोई वक्तीय खरौत नहीं बल्कि एक लगातार जारी मिलिट्री पॉलिसी है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए। सीरिया में चुप्पी टूट गई है, हम सिर्फ हक मांग रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे, शेख गजाल। दोस्तों, सीरिया की सियासत में आज एक बहुत अहम और ऐतिहासिक बयान सामने आया। सीरिया और महाजिर के अलवी इल्जामी काउंसिल के सदर शेख गजाल ने साफ कहा कि हम अपने तमाम मांगों से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम सिर्फ हक मांग रहे हैं और हक के अलावा कुछ नहीं चाहते। उन्होंने वाजे किया कि कौमी तकदीर, राइट टू सेल्फ डिफेंस, फेडरेशन, सियासी और डिस्टलराइजेशन, कत्लो गारत रोकने और हजारों गिरफ्तार सिविलियंस व फौजियों की रिहाई, ये हमारे बुनियादी हक है। शेख गजाल ने कल के हमलों और तजारुद के दमन पर कहा कि यह कोई गुजर जाने वाला वाकया नहीं है, यह ऐसी चिंगारी है जो अब बुझने वाली नहीं है। खामोशी और खुसुर दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी, अलवी मजहबी तबके पर किसी भी हमले पर चुप नहीं रहेंगे। जिस्म और सीना सामने होगा लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा और हम किसी सियासी इल्मी इमारत में कतई स्वीकार नहीं करेंगे जो हमें पहचान के नाम पर ज़बह करे। काबिले जिक्र है कि 2 दिन पहले हम्स और हमाम और सीरियाई तटवर्ती इलाकों में गिरफ्तार और लोगों की रिहाई की मांग पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें सीरियाई सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद से कुचल दिया गया और कई जख्मियों को लोगों को जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद सीरिया में एक अलग आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। नाजरीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।